देखिए यूज ऑफ कैन में आज प्रीपोजिशन बिटवीन का देखेंगे। किसका देखेंगे? बिटवीन का। तो देखिए पहला एग्जांपल दिया हुआ है, सुमन राधा और अंकुश के बीच रह सकती है। ठीक है, तो इसका अनुवाद बनेगा सुमन कैन लिव बिटवीन राधा एंड अंकुश। तो यहाँ लिव की जगह हम चाहें तो स्टे का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? स्टे का। स्टे में भी क्या होता है? रहना या रुकना। ठीक है ना। दूसरा देखें, काजल सेजल और पायल के बीच बैठ सकते हैं। देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि जो काजल है यह सेजल और पायल के बीच बैठ सकती है। इसमें होता क्या एक्चुअल में कि जो बिटवीन शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं यह किन्हीं दो के बीच में, किन्हीं दो के बीच में प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, यहाँ पर मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, ठीक है, इनके बीच में बैठने की बात हो तो किसका प्रयोग किया जाएगा? बिटवीन का। किसका प्रयोग किया जाएगा? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, बिटवीन का। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बिटवीन का। लेकिन वही बात की जाए कि तीन लोगों के बीच में, दो या दो से अधिक की बात करते हैं तो वहां पर हम एमोंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एमोंग का। ठीक है, तो हमें सिर्फ अभी फिलहाल में बिटवीन का देखना है, एमोंग का बाद में देखेंगे। ठीक है ना। जैसे देखें, काजल कैन सिट। जो काजल है यह बैठ रही है इन दोनों के बीच में, सेजल और पायल के बीच में। ठीक है ना। तो लिखेंगे काजल कैन सिट बिटवीन सेजल एंड पायल। ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए कोई और अनुवाद बनाया जाए तो क्या लिखेंगे? राधिका मोनू और बीच नाच सकती है। क्या कर सकती है? नाच सकती है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले राधिका लिखेंगे ना, राधिका नाच सकती है मोनू और सोनू के बीच ना, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या लिखेंगे? राधिका कैन। उसके बाद क्या लिखेंगे? नाचना का क्या होता है? डांस। लिखेंगे डांस। फिर क्या लिखेंगे? बिटवीन। क्या लिखेंगे बाबू? बिटवीन मोनू एंड सोनू। तो देखिए जब भी नाम लिखते हैं ना तो उसका पहला लेटर ना कैपिटल लिखना चाहिए। ठीक है ना। तो लिखेंगे मोनू एंड सोनू। ठीक है, हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? ठीक है, चलिए एक और अनुवाद बनाते हैं। लिखेंगे केशव कॉमा अनुज और अमृता के बीच घूम सकता है। घूम सकता है या टहल सकता है। तो टहलना का क्या होता है? वाह। क्या होता है? वाह। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? केशव। फिर लिखेंगे क्या? टहल सकता है। तो केशव कैन, क्योंकि सकता है, सकती है, सकते कैन में आता है। तो केशव कैन वॉक। क्या लिखेंगे? बिटवीन ना, बिटवीन। क्या लिखेंगे? अनुज एंड अमृता ना, अमृता। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये बिटवीन का जो प्रयोग है ये किन्हीं दो लोगों के बीच में कोई व्यक्ति है ना वहां पे किया जाता है। और एमोंग का प्रयोग किसमें? दो या दो से अधिक लोग हैं उनके बीच में कोई व्यक्ति बैठ रहा है, उठ रहा है, टहल रहा है, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे ही अनुवाद आप लोग बनाएंगे। क्लियर? चलिए आप लोग बनाइए।